हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लेके आए हैं यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और भी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी शिक्षक भर्ती से लेके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं। और आज अगर ये मास्टर वीडियो आप देख लेंगे तो 56 प्रश्न यहाँ पे मैं दिया हूं, इसके बाहर से कोई एक प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ये सारे सिद्धांत या जनक या प्रणाली ये सब 2, 4, 5 आपको कहीं मिलेगा, लेकिन सारे के सारे किसी एक वीडियो में मिलना नामुमकिन है। इसलिए सारे शिक्षण पद्धति को एक ही वीडियो में मैंने दिया है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सिद्धांत है, शिक्षण विधियों के जो सिद्धांत हैं, प्रणाली है, विधि है या उपागम पूछ दे और उसके जनक कौन है, ये 56 प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, जल्दी जल्दी में चलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको नोट्स बनाने के लिए, तो जल्दी जल्दी चलेंगे। नंबर 1 पे देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है बाबू? किलपैट्रिक है। कौन है? किलपैट्रिक है। और दूसरा खेल विधि है, खेल विधि को कोल्डवेल या फ्रोवेल। याद रखिएगा, प्रश्न में अगर फ्रोवेल ना दे, कोल्डवेल दिया है तब भी सही है। अगर ये कोल्डवेल नहीं दिया है, फ्रोवेल दिया है तब भी सही है। 2 लोग इसके जनक माने जाते हैं। तीसरा डाल्टन प्रणाली, कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट, ठीक है, ये हैं डाल्टन प्रणाली के जनक। चौथा हर्बर्ट पद्धति, तो देखिए हर्बर्ट पद्धति से ही जान लीजिएगा कि हर्बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने इस शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे प्रथम किया था। किंडरगार्टन, ये बार बार प्रश्न पूछा गया, किंडरगार्टन तो फ्रोवेल के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। मॉन्टेसरी विधि, छठवां, मॉन्टेसरी विधि किसके द्वारा है? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा है। ठीक है। 7वां ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग के द्वारा है। ह्यूरिस्टिक विधि ये भी पूछा गया है। गैरी विधि एडवर्ड के द्वारा पूछा गया। जनक इसके हैं कौन? गैरी विधि के जनक कौन से हैं? शिक्षण विधि के एडवर्ड हैं। संवाद विधि के जनक कौन से हैं? प्लेटो हैं। ठीक है। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये बार बार प्रश्न पूछा गया बाबू। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रवलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत 2 टाइप से पूछ सकता है। प्रवलन का सिद्धांत अथवा पुनर्वलन का सिद्धांत तो हल के द्वारा यह बताया गया था, यानी इसके जनक कौन है? हल है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। किसके द्वारा है बाबू? स्किनर के द्वारा है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये तो हजारों बार पूछा गया है, थार्नडाइक के द्वारा है। तत्परता का नियम, थार्नडाइक के द्वारा। प्रभाव का नियम, थार्नडाइक के द्वारा। 16 नंबर का प्रश्न, संबंधवाद का नियम, ये भी थार्नडाइक के द्वारा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थार्नडाइक के द्वारा। अधिगम के नियम किनके हैं? थार्नडाइक है इनके जनक। टीएटी प्रणाली, अब देखो ये प्रणाली के जगह ना उपागम दे सकता है, विधि दे सकता है, सिद्धांत दे सकता है। ठीक है, इसके जनक दे सकता है। तो टीएटी प्रणाली के जनक कौन सा है? मरे एवं मॉर्गन। आत्मज्ञान का सिद्धांत बाबू मैस्लो है। कौन है? मैस्लो, कहीं कहीं मोस्लो दे देता है इनका। ठीक है, यहां देखिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग, एबिंगहास, एबिंगहास इसके जनक हैं। किशोरों का मनोविज्ञान, स्टेनले हॉल, इसी ने ही कहा था ना कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, तो ये किशोरों का मनोविज्ञान स्टेनले हॉल ने। क्षेत्र सिद्धांत के जनक कौन है भाऊ? गेस्टाल्टवादियों, यानी गेस्टाल्टवादियों में ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसमें काम करते थे, इसलिए सबका नाम नहीं दिया, बस गेस्टाल्टवादियों दे दिया। 5-6 लोग काम करते थे इसमें। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, बच्चा पावलोव, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये भी बाबू पावलोव का है। ठीक है। मानवतावादी सिद्धांत या उपागम, ठीक है, ये किसके द्वारा है बाबू? मैस्लो इसके जनक हैं। प्रयोजनावादी सिद्धांत या विचारधारा किनके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा है। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा है?
अल्बर्ट बंडूरा। ये बंडूरा का भी पूछा गया, बहुत बार प्रश्न है। अब देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बाबू बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये किसकी कौन जनक है इसके? थार्नडाइक हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके जनक हैं कोहलरबर्ग। कौन? कोहलरबर्ग। 31 नंबर का प्रश्न है कि वंशानुगत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। 33 नंबर का प्रश्न है भाषा विकास चोम्स्की ने किया था। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न विकासवादी सिद्धांत लैमार्क ने किया था। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन पियाजे से क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है। बुनियादी या वर्धा शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। 37 बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बाबू बुद्धि से प्रश्न बहुत बार पूछता है। ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुत सारा प्रश्न पूछता है। तो मैं यहाँ एकदम इकट्ठा कर दिया हूं, कहीं भी एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। याद रखिएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जब पूछे तो बीने हैं, और 38 नंबर का प्रश्न बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जब पूछ दे तो स्पीयरमैन है। ठीक। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत पूछ दे तो थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन है। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत कौन है बाबू? बहुबुद्धि यानी होवर्ड गार्डेनर। ठीक है। और अगला जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है। इसके जनक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्मन। याद रखिएगा, पदानुक्रमित सिद्धांत, प्रणाली, उपागम, जो भी पूछ दे फिलिप बर्मन। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आगमन विधि। बाबू आगमन विधि और निगमन विधि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगमन विधि, निगमन विधि किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सीएटी विधि के जनक कौन है? लियोपोल्ड ब्लैक। कौन? सीएटी विधि के जनक। 47 नंबर क्वेश्चन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बाबू, पावलोव के द्वारा। इसके जनक कौन है? पावलोव है। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत, बहुत बार ये भी पूछा गया है, स्किनर के द्वारा है। प्रेरक सिद्धांत हल के द्वारा है। ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत पूछ दे तो मैस्लो के द्वारा है। मानवतावादी सिद्धांत को ही आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हाल के द्वारा यह किया गया था। स्याही धब्बा परीक्षण, बाबू ये पूछा गया प्रश्न है। स्याही धब्बा परीक्षण जो है कौन है? हरमन रोरसा। ठीक है। आगे अब यहां देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है गेस्टाल्टवाद क्या है? तभी मैंने पीछे बताया गेस्टाल्टवादियों, यानी उसमें 4 राइटर थे। कौन कौन बाबू? इसके जनक कौन है गेस्टाल्टवाद के? एक है कोहलर, एक कोफ्ता, एक वर्दिमन और एक लेविन। ठीक। और 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये भी बहुत बार पूछा गया बाबू, वाटसन है। कौन है? वाटसन। और संरचनावाद के सिद्धांत कौन है बाबू? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट है। और 56 और अंतिम क्वेश्चन है आपका साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसके द्वारा? टालमैन के द्वारा। बाबू ये 56 प्रश्न अगर आपने नोट्स बना लिया और परीक्षा देने से पूर्व अगर अच्छे से इसको पढ़ लिया तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन कोई काट नहीं सकता। और भी वीडियो देखने के लिए गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके मनोविज्ञान का और सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और भी वीडियो देखना चाहें तो संविधान का, हिंदी चैप्टर वाइज आपका ट्रिक वाला वीडियो, जीके जीएस का, मोटिवेशनल वीडियो, ये सब कुछ आप पे वहां पे देख सकते हैं। भूगोल का हो गया, बहुत सारा चीज वहां पे पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।